दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस। दोस्तों देश भर में मानसून आ चुका है, कई शहरों में बरसात हो रही है और कई शहर बरसात का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच जो लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए बरसात में सावधान होने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि बरसात में हाउसिंग सोसाइटी में कई तरह की समस्याएँ आ जाती है, जैसे काई लग जाना, गटर जाम हो जाना, या फिर छत से लीकेज होना, या फिर बाहरी दीवारों से लीकेज होना। तो क्या आपकी मैनेजिंग कमेटी बरसात से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार है? और आप क्या मैनेजिंग कमेटी पर दबाव डालकर बरसात से होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं? ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। आप जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसकी मैनेजिंग कमेटी में शामिल हैं या फिर चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर आपने क्या किया, कभी सोचा है? ये सवाल आप जैसे लोगों के लिए इसलिए उठता है कि आम दिनों के मुकाबले बारिश के दिन में स्थिति कुछ अलग होती है। जैसे अनजान क्रैक की वजह से छत से फ्लैट में पानी टपकना, बाहरी दीवारों के क्रैक से फ्लैट के अंदर लीकेज या सीपेज होना, भारी जल जमाव की वजह से ग्राउंड फ्लोर के लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी होना, भारी जल जमाव की वजह से गटर के पानी या गंदा पानी का अंडरग्राउंड पानी टंकी में घुस जाना, अंडरग्राउंड और ओवरहेड पानी टंकी का गंदा हो जाना, सोसाइटी परिसर के रास्ते पर काई जम जाना, तेज आंधी तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित होना, सोसाइटी परिसर के पेड़ों को टूटना वगैरह। इससे सोसाइटी में बीमारी फैलने, गंदगी फैलने, लीकेज या सीपेज से बिल्डिंग के सरिया, पिलर वगैरह के कमज़ोर होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा इन सब की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बारिश से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की तैयारी की योजना आपको पहले से ही बना लेनी चाहिए। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में नहीं हैं और हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हैं, तो मेंबर के नाते भी आप बारिश से निपटने का दबाव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी पर डाल सकते हैं। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी के लोग ये उपाय कर सकते हैं ताकि बारिश में आपकी हाउसिंग सोसाइटी बीमार होने से बच जाए। पहला है, बिल्डिंग के छत पर शेड लगवाएं। बिल्डिंग के छत पर शेड नहीं है तो शेड जरूर लगवा लीजिए। इससे आपकी बिल्डिंग की उम्र तो बढ़ जाती है, इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे बिल्डिंग के छत और सबसे ऊपरी मंजिल से जुड़े बाहरी दीवारों को लीकेज सीपेज से बचाना। फिर सोसाइटी परिसर में भारी जल जमाव की स्थिति में ग्राउंड फ्लोर के लोगों को छत पर शिफ्ट करना। जल जमाव की स्थिति में अगर ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में पानी घुस जाए तो ऐसी स्थिति में आपको राहत के लिए सरकार या स्थानीय प्रशासन की तरफ नहीं देखना होगा। आप फटाफट ग्राउंड फ्लोर के लोगों को छत पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी की कमी को आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ शेड रहने पर छत पर कभी भी पार्टी या सोसाइटी की मीटिंग कर सकते हैं। शेड से सोसाइटी की अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। शेड रहने पर सोसाइटी की मीटिंग के लिए अलग से खर्च करने से आप बच सकते हैं। गर्मियों में छत से जुड़े फ्लोर के फ्लैट को ज़्यादा गर्म होने से रोका जा सकता है अगर आप शेड लगवा लेते हैं तो। फिर है, बाहरी दीवारों के क्रैक को वाटर प्रूफ करवा लें। अगर किसी फ्लैट की बाहरी दीवारों में क्रैक होगा तो बारिश के दिनों में फ्लैट के अंदर लीकेज सीपेज की समस्या हो सकती है। इसलिए बाहरी दीवारों के क्रैक को भरवा दें या वाटर प्रूफ करवा दें। इसके लिए किसी भरोसेमंद प्लम्बर या सिविल कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करें। सोसाइटी परिसर के रास्ते पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काएं। रास्ते में ब्लीचिंग पाउडर छिड़क करके आप काई को हटा सकते हैं। काई कई बार काफ़ी खतरनाक हो जाती है, लोग फिसल कर गिर सकते हैं। काई रहने पर रास्ता अच्छा भी नहीं लगता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड और ओवरहेड पानी टंकी की सफाई करवा लें। अंडरग्राउंड और ओवरहेड पानी टंकी को एक बार बारिश से पहले और फिर बारिश के बाद जरूर अच्छे से सफाई करवा दें। बारिश के दिनों में आप टंकी में पानी साफ करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि घरों में नुकसानदेह पानी की सप्लाई ना करना पड़े। इसके अलावा बारिश के दिनों में कई बार तेज आंधी तूफान की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिजली के बिना जिंदगी थम सी जाती है, इसलिए इमरजेंसी लाइट का इंतजाम पहले से कर लेना चाहिए। बारिश के दिनों में सोसाइटी परिसर में लगे पेड़ पौधे के टूटकर गिरने की भी घटनाएं होती है। इससे जान माल का नुकसान होता है, इसलिए पेड़ पौधे की छटनी समय से पहले जरूर करवा लें। सोसाइटी के गटर को साफ कराना मत भूलें। गटर के साफ नहीं होने से पानी की निकासी ठीक से नहीं होती है। इससे सोसाइटी परिसर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है और बीमारी फैलने का डर बना रहता है। उम्मीद है हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं से कैसे निपटना है ये जान गए होंगे। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।